सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर 20 जो कि चैप्टर क्या है, ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो बेसिकली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में आ गए हैं, लेकिन नेक्स्ट डे हम ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एंगल के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बोल सकते हो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, देखो हम लोग बात की एंगल का बात की, पहले हम लोग इस पे डिस्कशन कर रहे थे एंगल क्या है। ठीक है, जैसे कि कोई रे है, इसको रे मान रहे हैं हम, इनिशियल रे है और ये रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये चीज ऐसे रोटेट कर रहा है। इसको फिक्स करते हुए, इस जो ये फिक्स है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा है। इसको फिक्स करते हुए ये रोटेट कर रहा है, इसका नाम दे तुम ओ है। ये एक इनिशियल रे है, ये एक रे है और ये रोटेट कर रहा है। रोटेट करके इस जगह पे आया, इस जगह पे आया, हमने ओ भी कहा। तो ये इनिशियल आई आर लिख दिया हमने और ये एफ आर लिख दिया। ठीक है, तो इनिशियल रे है और ये फाइनल रे है। ये ऐसे रोटेट कर रहा था, ऐसे रोटेट कर रहा था, रोटेट करके यहाँ पे आया। तो ये जो बना, ये जो बना, ये वाला, इसको हम बोलेंगे एंगल। इसको हम बोलेंगे ये क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। ये एंगल कहलाएगा। और इसको हम बहुत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत तरीका से। अल्फा, बीटा, गामा, ईटा, थीटा, उसके बाद हम अल्फाबेट यूज कर देता है बहुत लोगों, कभी-कभी तो 1 2 भी लिख देता है एंगल के तौर पे। तो एंगल को बहुत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ना, ये एंगल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, ये एंगल पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जब यही रे, ठीक है, जब ये रे, ये तुम्हारा ये जो है ना, ये जो रोटेट हो रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। और ये तुम्हारा मान लो ये रे है ना, ये ओ ए है। ठीक है, और ये रे मूव होके यहाँ आ गया, मतलब कि इधर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, इधर की ओर मूव कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। जब क्लॉकवाइज मूव करता है ना, तो एंगल को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। इसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, जब रे एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो जो एंगल होंगे ना वो नेगेटिव होंगे, और जब क्लॉकवाइज मूव करेगा तो जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हम तुमसे बोले कि बताओ ये जो रे है ना, ऐसे रोटेट हो रहा है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया और वापस अपनी जगह पे आ गया। तो कितने एंगल कवर किए? अगर मैं बोलूँ कितने एंगल कवर किया, तो 360 डिग्री कवर करता है। एक बार पूरा रोटेशन करने से 360 डिग्री कवर करता है। ठीक है, और वापस यहाँ आ गया ओ बी पे, तो मान लो थीटा था, तो अब एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री प्लस थीटा। ये एंगल थीटा था और एक बार कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री लगता है, तो यहाँ वापस आने में वो कितना एंगल कवर किया, 360 डिग्री प्लस थीटा। सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ बोलूँ तो यहाँ भी ये जो रे है ना, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो क्लॉकवाइज मूव करके अपने वापस इनिशियल पोजीशन पे आया। तो कितना एंगल कवर किया, -360 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है, तो -360 डिग्री हुआ। और फिर वापस यहाँ आया, इस जगह पे आया, ओबी पे आया, तो कितना एंगल बनेगा, तो -360 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कि 360 डिग्री प्लस थीटा। ये बस समझ में आया ना? तो यहाँ तक समझ में आ गया कि क्लॉकवाइज में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा एंगल को, और एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब ये जो एंगल का रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं, और सारा क्वेश्चन इसके ऊपर ही डिपेंड है, मतलब पूरे क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ही डिपेंड है कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं। अगर हम बात करें एंगल को ना, तो एंगल को हम लोग दो तरीका, सारा 3 तरीका है, लेकिन किताब में तुम लोग को 2 ही पढ़ना है अभी फिलहाल। ठीक है, तो 2 तरीका है। ठीक है, एक है सेक्साडेसिमल और एक है सर्कुलर। ठीक है, जैसे हिंदी नाम देखना तुम लोग, एक है सेक्साडेसिमल, ठीक है, सेक्साडेसिमल, और एक है सर्कुलर। 2 तरीके से हम मेजर करते हैं। ये क्या है, ये क्या है क्या है क्या, सेक्साडेसिमल और सर्कुलर। ठीक है, ये है क्या। एग्जाम पहले बात तो ये नहीं पूछेगा तुमसे कि कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सेक्साडेसिमल, क्या सर्कुलर, क्या है, कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, सेक्साडेसिमल की बात करेंगे ना, इसमें जो एंगल को ना मेजर किया जाता है डिग्री में, इसमें एंगल को मेजर किया जाता है डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। ठीक, वन राइट एंगल इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वन राइट एंगल मतलब क्या है ना, जैसे कि एक सर्कल है, तुम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, तो तुम्हारा वन राइट एंगल होगा। ठीक है, इसको वन राइट एंगल बोलेंगे, और वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 60 मिनट, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, एक ऊपर डैश दे करके। और 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, ये तो अच्छे तरीके से जानते हो, उम्मीद है हम जानते ही होंगे, 60 सेकंड होता है,
और सेकंड को हम डबल बार से रिप्रेजेंट करेंगे इसे माथे पे, ठीक है। तो डिग्री, मिनट और सेकंड, ये बात क्लियर हो गई। सेक्सेसिमल में हम लोग डिग्री, मिनट और सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन सर्कुलर में रेडियन से रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल को, रेडियन। अब ये रेडियन क्या है, ये रेडियन क्या है, ठीक है, ये रेडियन क्या है, तो एक सर्कल है ना, एक सर्कल है, और सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर हो गया, और इस सेंटर हो गया ना, तो यहाँ पे ये एक रेडियस हो गया, रेडियस है OA, OA रेडियस है ना, ऑब्वियसली बात रेडियस है ना। इस OA रेडियस के बराबर हमने एक आर्क ले लिया, मान लो AB एक आर्क ले लिया, और इस आर्क से सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहा है, इसको हम बोलेंगे रेडियन, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 रेडियन, 1 रेडियन, 1 रेडियन। 1 रेडियन ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 माथे पे C, ठीक है, 1 रेडियन। समझ में आया ना? 1 रेडियन क्या है, ये देखो ये सर्कल है, सर्कल है, सर्कल का रेडियस क्या है OA, ये एक रेडियस है OA, और इस रेडियस का जो लेंथ है ना, इस लेंथ के बराबर हमने एक आर्क ले लिया, सर्कल पे एक आर्क ले लिया, वो आर्क है AB, सेम लेंथ का है आर्क। तो इस आर्क से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन, और इसको लिखेंगे कैसे, 1 की पावर C। तुम लोग बोलोगे एग्जाम में ये आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, मैं सिखा रहा हूं, एग्जाम में ये भी नहीं पूछेगा, ठीक है। देखो कैसे आगे बढ़ता है, देखो तुम किताब में देखोगे ना, तो एक वर्ड है कि पाई जो है वो कांस्टेंट है, तुम शॉर्ट क्वेश्चन में देख सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन में तुम्हारा पूछा ये बात कहीं, हाँ, C का 1 तुम देखोगे, 14 का C का 1 देखोगे ना, तो बोला है कि पाई रेडियन जो है ना कांस्टेंट है, ठीक है, पाई रेडियन जो है कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे बोला है पाई रेडियन नहीं, मतलब रेडियन जो है कांस्टेंट एंगल, ठीक है। देखो पाई रेडियन, देखो पाई रेडियन बोले या फिर मतलब पाई रेडियन बोले या फिर सिंपली पाई बोले, वो कांस्टेंट होता है। तो इसको प्रूफ करके दिखाना होगा कि बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं प्रूफ करो कि पाई रेडियन जो है कांस्टेंट है, या फिर रेडियन जो है कांस्टेंट है, पाई रेडियन जो कांस्टेंट है, अब तुम बोलो कि एग्जाम में आएगा, तो मैं बोलूंगा नहीं आएगा एग्जाम में, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे समझो एक सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है, और ये रेडियस है वो, ठीक है ना, और एक आर्क है ये AB एक आर्क है, और इस आर्क से सर्कल का सेंटर पे एंगल बन रहा है, और ये एंगल बन रहा है तो 1 रेडियन कहलाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आर्क AB बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मैं आर्क AB लिया, आर्क AB लिया और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिया, रेशियो में निकाल लो। तो ये आर्क AB एक्चुअली में क्या है, सर्कल के रेडियस के बराबर है ना, तो ये जो आर्क AB इसको हमने लिखा आर्क, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r, जानते भी होगे, उम्मीद जानते भी होगे, 2 पाई r है ना, 2 पाई r, तो r और r कैंसिल हो गया, 1/2 पाई हो गया, है ना। और मैं एंगल का रेशियो अगर लूं, किसका लूं, एंगल का रेशियो, एंगल का रेशियो, एंगल का रेशियो मतलब ये जो एंगल है ना 1 रेडियन, और ये जो पूरा एंगल बनेगा कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा ना, हमने ये लिया, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। इसको मैं 360 लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं 2 राइट, यहाँ पे ना मैं लिख रहा हूं 4 राइट एंगल, ऐसे मैं लिख रहा हूं 4 राइट एंगल, ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं 4 राइट एंगल, ठीक है, 1 रेडियन में 4 राइट एंगल, और ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर, क्यों बराबर होगा, किसी आर्क से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, वो जो एंगल है वो इक्वल होता है उस आर्क के रेशियो का। देखो ये आर्क का जो रेशियो है ना, ये आर्क का रेशियो इस एंगल के बराबर होगा, मतलब कि इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहां से देखो ये दो कट जाएगा, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बता दो जरा से, 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल बाय पाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल, और 2 राइट एंगल का हम बात करें तो वो क्या होगा, 80 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री होगा, 2 राइट एंगल, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू, मैंने पहली कवायद है ना, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2 राइट एंगल 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो 180 डिग्री, तो 2 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, मतलब कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और पूरे चैप्टर में बस इनको यही याद रखना है, अब तक जितना भाषण मारे ना ऐसा कोई यूज नहीं है, बस इनको यही याद रखना, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री बराबर होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री बराबर होता है। मैं पाई रेडियन लिखूं या फिर सिंपली पाई लिख दूं, क्योंकि बार-बार सिंबल पे नहीं, अगर तुम सिंबल नहीं लिखी, सोचे एग्जाम में सिंबल नहीं लिखे, सोचे गलत हो गया ना, तुम लिखो मत लिखो, समझ जाएगा आदमी कि तुम रेडियन की बात कर रहे हो, तुम नॉर्मली पाई लिखो तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है, ठीक है, बस हमको यही याद रखना है, क्या मैंने बोला कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180
पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पता है अब जैसे तुम पूछ लेगा ना कि 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 360 बोला, गलत बोला हमने, 36 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन। जब मैं बोलूं उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो अभी तुम बताओ ये 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, पाई रेडियन, या मैं सिंपली पाई लिखूं अभी समझाने के लिए तुम लोग को, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 1 कैसे हो सकता है, तो ठीक 36 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, 36 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इज इक्वल टू 36, ये 5 पाई में कट जाएगा ना, तो पाई बाई 5। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो ये जो 180 डिग्री है ना, अगर तुमको नहीं समझ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये देखो मैंने बोला कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, मैं तुमसे बोला कि 36 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, सिंपली मैं तुमसे बोला 36 डिग्री को। ठीक है, तो देखो ये जो 180 डिग्री है इज इक्वल टू पाई है, तो 180 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई, कह सकते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 होगा। अब एक काम करो 36 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो 36 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इनटू 36, सॉल्व करने से आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। तुमसे बोलेंगे 45 डिग्री को कन्वर्ट करो, तुम 45 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। ठीक है ना, मैं बोला तुम लोगों को 30 डिग्री कन्वर्ट करो, तो 30 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? देखो अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 14 को 1, द एंड पॉइंट ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक रोटेट इन 1 आवर। ठीक है, 1 आवर, द एंड पॉइंट ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक रोटेट इन 1 आवर। 1 घंटा में कितने बार रोटेट करेगा, ये जो है 1 घंटा में कितना, एक घंटा में वो कितना रोटेट करेगा। ठीक है, ये बोला तुमसे द एंड पॉइंट ऑफ अ मिनट हैंड, 1 घंटा में, 1 घंटा में अगर हम बात करें मिनट हैंड का, तो वो 360 डिग्री घूमेगा ना, पूरा घूम जाएगा ना, घूम जाएगा ना, तो 360 डिग्री इसको कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे 360 लाना है तो 200 मल्टीप्लाई करो, 200 मल्टीप्लाई करो 2 भाई, देख लो आंसर। ठीक है देखो 14 का 2 बोला है, पाई बाई 6 रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करना है, तो वो तो हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन अच्छा है मेरे ख्याल से, है ना। देखो 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या बोला, द सर्कुलर वैल्यू, सर्कुलर वैल्यू बोला। देखो सर्कुलर वैल्यू का मतलब पता है क्या है, रेडियन ही बोल, रेडियन में निकालना, सर्कुलर वैल्यू का मतलब रेडियन में निकालना है। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है, कहां गया, सेक्शन रेशियो में बोला है ना, कहां गया, द सर्कुलर वैल्यू ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एन रेक्टेंगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन, हेक्सागोन। देखो हेक्सागोन में साइड कितना होता है किसी को पता है, हेक्सागोन में 6 होता है, 6 होता है। ठीक है, और इसका एंगल निकालना है, इंटरनल एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है पता है किसी को, 2n माइनस 2n माइनस मैं खुद भूल गया इसका फॉर्मूला, 6 माइनस 1 आई थिंक इनटू 60 डिग्री एंड इनटू 90 डिग्री। ठीक है, इनटू 90 डिग्री, तो 2 6 माइनस 1 5 इनटू 90 डिग्री, n माइनस 2 ले लो तुम। ठीक है, 90 1 राइट एंगल, तो n कितना था, 6 था, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा 90 डिग्री, तो 4 क्या 9 72 720 डिग्री। तो इसका क्या होगा, 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन होता है ना, तो हेक्सागोन पाई बाई 4। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 3 पाई n बाई 3, तो 5 से 3 के 2 नहीं, मैं खुद भूल गया इसका, n माइनस 3 इंटू 90 डिग्री, n कितना है 6 माइनस 3 3 होगा इंटू 9, तो 3 दूनी 6 9 54 554 डिग्री हो जाएगा, और 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई रेडियन, पाई रेडियन, तो ये हो जाएगा पाई रेडियन बाई 180, तो 540 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू, अच्छा खैर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है फिलहाल ये वाला इसका। ठीक है, तो एक बार तुम्हें बता देना कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, निकालने का मैं खुद भूल रहा हूँ, पता नहीं अचानक से दिमाग में निकल गया मेरे। खैर जो भी है आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट टाइम बता देंगे इसके ऊपर कुछ। देखो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 20 है ना, 20 का 1 1 को 5 देखो, 1 का 5 देखो, 1 का 5 देखो, ठीक है। क्या बोला है, लेट द एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डिग्री मिनट एंड सेकंड, ठीक है। ये क्या है, 72.04 डिग्री है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 72 प्लस 72 डिग्री प्लस 0.04 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो ये जो डिग्री है ना, तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना, तो क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो जब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.04 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो क्या होगा, 6 चौके 24, यानी कि 24 2.4 हो जाएगा ना, बाई 100 0 0 कट गया, 2.4 मिनट 72 डिग्री, ठीक है। फिर क्या होगा, 72 डिग्री 2 मिनट 0.4 मिनट, और फिर 0.4 मिनट को डिग्री में मिनट में कन्वर्ट, सेकंड में कन्वर्ट करोगे ना, तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया सेकंड, 72 डिग्री 2 मिनट 6 चौके 24 सेकंड, यानी कि 72 डिग्री 2 मिनट 24 सेकंड। देखो आंसर है क्या, ये वाला 1 का 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। समझ में आया ना, 72 डिग्री 72.04 था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूँ 72 प्लस 0.04 डिग्री। अब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अभी पीछे पढ़ा रहे थे, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है ना। तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ऐसे बनेगा। बाकी तुम लोग बना लेना, 4 क्वेश्चन और इसमें है। उसके बाद देखो 2 में क्या बोला है, लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, सर्कुलर वैल्यू बोला है। 2 का सेकंड नंबर में बना रहा हूँ, 7 भी है 8 भी है, तो एक जैसा है, मैं 8 में बना रहा हूँ। 2 का 8 देखो, 2 का 8 देखो, ठीक है। 2 का 8 वो क्या है, 40 डिग्री 60 मिनट और क्या 24 सेकंड, 24 सेकंड। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। ये क्या 40 डिग्री है, 40 डिग्री रखो, ये 60 मिनट है, ये 24 सेकंड है। मैं सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 24/60, ये मिनट हो गया। तो 12 24 12 5 60, माने 40 डिग्री प्लस 16 प्लस 2/5 मिनट। अब देखो 40 डिग्री प्लस 16 85 2 82 82/5 मिनट। और फिर मिनट को तुम किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में कन्वर्ट करोगे, क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा आगे, तो तुम्हारा 5 अब डिग्री हो गया, ठीक है। तो किससे कट रहा है, देखो तो 2 से कटेगा ना, 2 के 8 2 एकम 2 2 3 6, मतलब कि 40 डिग्री प्लस 41/5 ने 15 150 डिग्री, ये तुम्हारा हो गया। इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो 15 चौके 60 1 2, मतलब कि 6041/150 डिग्री हो जाएगा ये वाला। यहाँ पे छोड़ देंगे क्या, नहीं यहाँ नहीं छोड़ेंगे, अभी और आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा डिग्री में आया ना, ये डिग्री में आया। अब इसको तुम कन्वर्ट करना किस में, सर्कुलर में। सर्कुलर में क्या होगा, अभी हमने बताया ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/180। तो ये 6041/150 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/180 into 6041/150, कितना कुछ आएगा। ऐसे देखो तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हो जा रहा है ये वाला, 610 की 11 कट भी नहीं रहा है ये, ठीक है। तो 2 का 8 है ना, हाँ कुछ गड़बड़ किया गया कहीं पे, दिखने में वैसा 12 24 12 50 60 5 16 85 2 82/5, फिर 60 से कन्वर्ट किया, 2 चौके 8 2 कम 2 2 3 6 नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या हुआ, वही है ना, ये थोड़ा सा बड़ा आ गया किसी क्वेश्चन पोजीशन लग रहा है, ठीक है कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6041/27000 हाँ ठीक है वही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस एक्सरसाइज में पूरा वही करना है। अब वापस से हम तुम लोग को ना यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि 15 का 3 देखो, 15 का 3 इफ द मेजर ऑफ द टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर, देखो कोई ट्रायंगल है, सर्कुलर वैल्यू ऑफ द थर्ड एंगल, ठीक है। ट्रायंगल है, दोनों का अलग दिया हुआ है, मतलब एक ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल में 3
एंगल होता है ना, एक ये और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, जानते भी हो तुम लोग 180 डिग्री होता है। जिसमें दो एंगल का दे दिया, क्या दिया हुआ है, एक दिया 65 डिग्री, हम प्लस में लिख रहे हैं 65 डिग्री 56 मिनट और 55 सेकेंड आई थिंक, है ना, हाँ 64 डिग्री, अगर 64 डिग्री प्लस 3 मिनट प्लस 5 सेकेंड, इन दोनों को ऐड कर दो 5 सेकेंड, है ना, हाँ देखो इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 60 आएगा, ठीक है, ये 60 मिनट हो गया, 60 सेकेंड हो गया, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 56 प्लस 3 59 मिनट हो गया, और इसको करोगे तो क्या आएगा 5 4 9 6 6 12 129 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ 60 सेकेंड इज इक्वल टू होता है 1 मिनट, तो ये जो 1 मिनट होगा ना वो इसमें ऐड हो जाएगा, क्या मैं सही हूँ? तुमसे मैं बोलूँ 59 मिनट 60 सेकेंड, इसका मतलब 60 आवर, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, है ना, 60 सेकेंड है उसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है। यहाँ ऑलरेडी एक 59 मिनट दिया हुआ है, तो 59 में 1 ऐड कर दोगे तो क्या होगा 60 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 1 डिग्री होगा, इसका मतलब 130 डिग्री। तो दिक्कत मतलब दो एंगल का सम 130 डिग्री है, तो थर्ड एंगल कितना होगा 130, 180 माइनस 130 मतलब 50 डिग्री, क्योंकि एंगल का तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, दो एंगल का सम कितना आ रहा है 130, तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 50 डिग्री होगा ना, तो थर्ड एंगल क्या होगा 50 डिग्री हो गया। अब इसको ये तो तुम्हारा वैल्यू निकाला, अब बोला तुमको सर्कुलर वैल्यू निकालने के लिए बोला, सर्कुलर वैल्यू मतलब रेडियन में बोला है ना, तो अगेन मुझे बताओ 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 180 रेडियन होता है ना, तुम 50 से मल्टीप्लाई करो तो बोथ साइड, तो 50 डिग्री इक्वल टू क्या होगा पाई बाय 180 इनटू 50, ये जीरो कट गया, मतलब 5 बाय 18 पाई, ठीक है 50 डिग्री इक्वल टू, तुम चाहो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, पाई का मतलब होता है 22 बाई 7 इनटू 7 होता है, वो पुट कर दो तो कुछ कटे तो कटे, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा एग्जांपल था, शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर एक फॉर्मूला है, तुम लोग की किताब में फॉर्मूला है a = r थीटा, a = r थीटा, ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है ना, थीटा है, ये थीटा मान लो ये थीटा है, तो a = r थीटा, ये प्रूफ है, मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूं, दो जगह में आया तुमको पता है, कोई फायदा है नहीं, a = r थीटा याद रखना, यहाँ पे जो एंगल है ना वो सर्कुलर एंगल है, ठीक है, ये एग्जांपल में दिया होगा कहीं पढ़े थे एक बार, कहीं एग्जांपल में भी दिया होगा a = r थीटा, हाँ देखो 4 नंबर 14 का 4 नंबर देखो, द मेजर ऑफ द थीटा इन द रिलेशन a = r थीटा इज डिटरमाइंड बाय, देखो एक है हेक्साडेसिमल एक है सर्कुलर, तो सर्कुलर होगा, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, मतलब रेडियन में होगा, ठीक है, तो इसी की बेसिस पे क्वेश्चन है, देखो वो है तुम्हारा 15 का 4, इफ इन ए सर्कल इफ द आर्क ऑफ 220 सेंटीमीटर, ये जो है ना 220, ये आर्क बताता है, ये जो है ना आर्क बताता है 220, ये आर्क बताता है, आर्क लेंथ, और आर क्या है रेडियस बताता है, रेडियस का लेंथ, और थीटा क्या होगा एंगल हो जाएगा, ठीक है, एंगल होगा किसमें होगा सर्कुलर में होगा, तो तुमको यहाँ पे ना 63 डिग्री दिया हुआ है और आर्क लेंथ दिया हुआ है, आर्क लेंथ मतलब ये दिया हुआ है, ये कितना दिया 220, ठीक है ना, आर हमको नहीं पता, और थीटा दिया हुआ 63 डिग्री, तुमको यहाँ पुट करके सॉल्व करके आर निकालो को बोलो आ तो गया नहीं, 63 डिग्री दिया हुआ है, तुमको उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगेन 180 इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री होता है, 63 क्या होगा 63 से मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 इनटू 63, है ना, तो ये किससे कट रहा है देखो तो 9 से कट जाएगा ना, तो 9 से 63 9 दूनी 18 20, मतलब कि पाई का मतलब क्या होता है 22 बाई 7 ना, तो 22 बाई 7 इनटू 20 इनटू 7, देखो ये कट गया ना, 2 से भी कट जाएगा ना, तो 11 बटा 10 रेडियन आया, है ना। अब देखो यहाँ हम क्या पुट कर दिए 11 बटा 10, अच्छा ये यहाँ पे मैं डिग्री क्यों लिख दिया, 220 लिखा हुआ है, अरे 220 लिखा हुआ था, आर हमें निकालना है, और थीटा कितना है 11 बटा 10, तो आर कितना हो जाएगा 220 इनटू 10 बटे 11, मतलब 11 दूनी 22 200, ठीक है, एक बार जल्दी से देख लेना इसका, 200 सेंटीमीटर में आएगा इसका आंसर, ठीक है 200 सेंटीमीटर आएगा, तो ये तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह था, ठीक है, कितना बजे कितना, हाँ सही है, वो नींद में है
देखो एक और क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा अक्सर, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन की ओर ज़्यादा फोकस रखना, जो हमने पढ़ा है इसी में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इसी बेसिस पे आ सकता है, इसमें से नहीं, जो हमने पढ़ा है बस उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आएगा अगर आना होगा तो, ठीक है। एक बात और याद रखना कि 1 डिग्री जो है ना 1 रेडियन से छोटा होता है हमेशा, ठीक है। 1 डिग्री जो है 1 रेडियन से छोटा होता है, कैसे देखो, पाई रेडियन इक्वल टू क्या है 180 डिग्री ना, है ना। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 बाई पाई, 180 बाई पाई, है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना। और ये तुम्हारा क्या होगा रेडियन हो जाएगा, इसको रेडियन बोल सकते हैं। अरे ये क्या लिख रहे हैं हम 180 क्या बोल रहे हैं, देखो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन ना। तो यहाँ पे 1 डिग्री जो है ये जितना बड़ा हो जा रहा है पाई रेडियन वगैरह आ जा रहा है, तो यहाँ से तुम समझ लोगे कि पाई रेडियन जो है 1 डिग्री जो है 1 रेडियन से छोटा होता है, क्योंकि ये पूरा पाई बाई 180 रेडियन के बराबर हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली बात है छोटा होगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 डिग्री जो है 1 रेडियन से छोटा होता है, इस बात का याद रखना, ठीक है। अब जैसा ना हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं 7 नंबर देखो 7 नंबर देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल का 3 एंगल का रेशियो दिया होगा, ठीक है। वो क्या दिया होगा 2:3:4, 2:3:4। जब रेशियो हटेगा तो एक वेरिएबल आएगा 2x 3x और 4x, और तुम लोग जानते हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, मतलब ये तुम्हारा हो गया 180 डिग्री। तो क्या 4 3 7 9 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या होगा 20 डिग्री। बाकी जो एंगल होंगे वो कितने होंगे, ये क्या था 2x था ना, तो 2x मतलब 2 × 20 यानी 40 डिग्री, उसको क्या 3x यानी कि 60 डिग्री, उसके बाद क्या है 4x यानी कि 80 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल, सर्कुलर वैल्यू अगेन सर्कुलर वैल्यू बोल रहा है, मतलब ये जो डिग्री है ना उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा मुझे बता दो जरा सा, 80 डिग्री है, 80 डिग्री को तुमको सर्कुलर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने बताया ना 180 इक्वल्स टू पाई बाई 180 डिग्री होता है, हमने बताया ना अभी। तो ये क्या है 80 डिग्री है, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, पाई बाई 180 इंटू 80, 0 0 2 9 18 211, तो ये 4/9 पाई, या फिर इसको 22/7 लिख करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, है आंसर है ये वाला, ठीक है। तो ये तुम्हारा था। अब जैसे कि 9 नंबर देखो, 9 नंबर देखो क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ टू एंगल सबटेंड बाय टू आर्क, ये वाला नहीं, 8 नंबर देखो, ये तो बन जाएगा उसके ऊपर ये आसान है ये वाला। 8 नंबर द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस रेडियस बोल दिया मतलब वो a = 8 थीटा वाला जो फार्मूला है वो यूज होगा, है ना। तो रेडियस है, रेडियस कितना दे दिया है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 8 नंबर क्वेश्चन में बता रहा हूं 28 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस दियो, लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द एंगल सबटेंड बाय क्या बोला सर्कुलर वैल्यू ऑफ एंगल सबटेंड बाय एन आर्क 5.5 सेंटीमीटर लेंथ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आर्क लेंथ क्या है, आर्क लेंथ मतलब कि एस वो कितना है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या है एस इक्वल्स टू r थीटा, एस कितना है 5.5, r वो कितना है 28 और ये कितना है थीटा, ये कितना हो जाएगा 5/10 मैंने लिख दिया इनटू 1/28 लिख दिया इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। अब अगर तुम देखो तो ये किसी से कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है ना, हाँ 5 से, 5 एकम 5 5 दूनी 10, मतलब क्या है 11/2 इंटू 28। ध्यान सुनना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तुम चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो और बोलोगे कि आंसर नहीं आया, मेरे ख्याल से आंसर होगा शायद नहीं आया होगा, लेकिन अभी देखो ये 11/2 इंटू 28 है, मैं इसको 7/4 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत 28 को 7/4। एग्जाम में उतना दिमाग काम नहीं करेगा, एग्जाम का प्रेशर रहेगा, यहाँ तक निश्चित आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो करने की जरूरत नहीं ज्यादा। यहाँ पे मैं एक 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 11 into 22 ये क्या है 7 और ये क्या 4 में 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये 20/7 क्या होता है पाई होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा पाई/16।
ख्याल से, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। एक आखिरी सवाल बना रहे हैं 13 नंबर, ठीक है। आखिरी सवाल देखो क्या बोल रहा है, इफ द मेजर ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 5 by 3 5 by 6 5 by 3 5 5 by 6 30 नंबर क्वेश्चन है ना, आखिरी सवाल में बता रहा हूँ, ठीक है। क्या हो गया, कहाँ के 5 by 3 5 5 by 6 और 90 डिग्री, ठीक है। एक हमें दिया नहीं है, चौथा एंगल नहीं दिया हुआ है, और तुमसे बोल रहा है मेरे ख्याल से कि राइट द सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर वैल्यू। सेक्साडेसिमल का मतलब एंगल, डिग्री, सेक्साडेसिमल मतलब डिग्री में, और सर्कुलर मतलब रेडियन में। सर्कुलर मतलब रेडियन में तुमको निकालना है, और सेक्साडेसिमल मतलब डिग्री में निकालना है, जो भी एंगल है, एंगल का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये किस में है, सेक्साडेसिमल में है, और ये किस में है, सर्कुलर वैल्यू या रेडियन में है। ये सेक्साडेसिमल में है, ये तुम्हारा सर्कुलर वैल्यू एंगल का, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करो, अगर हम लोग बात करें क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम तो होता है 360 डिग्री होता है ना, क्या मैं सही हूँ, है ना। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैं कुछ और सोच रहा था, खैर खैर, तो पाई बाई 3 है ना, तुमको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करता हूँ, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था अभी कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन, यही पढ़ा था ना। ये क्या है, पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 है। तो पाई बाई 3 होगा तो मतलब कितना एंगल होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे, पाई का जो वैल्यू होता है ना, वो अभी क्या था 180 डिग्री, देखो पाई क्या है 1 डिग्री है, पाई 3 तो कितना है 60 डिग्री, पाई इज इक्वल्स टू 1 डिग्री है ना, अभी हम पढ़ाए थे ना हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या 5 पाई बाई 6, तो 5 पाई, पाई मतलब 180 बाई 6, तो 6 18 मतलब कि 150 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री उसको तो कुछ करना ही नहीं है, मतलब कि मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और एंगल डी हमको नहीं मालूम, और हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब इन चारों को सम करके 360, चारों को तीनों को सम करके 360 सेपरेट कर दोगे तो एंगल डी निकल जाएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। एंगल ए कितना है बता दो जरा सा, 60 डिग्री। एंगल बी कितना है 150 डिग्री। एंगल सी कितना है 90 डिग्री। एंगल डी हमें नहीं पता, वो निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 0 6 5 11 20 2 3 300 डिग्री है ना। एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये तो आ गया, मगर ये किसमें है 6 में, तुम किसमें लाना है, सर्कुलर में लाना है। हम लोग क्या जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 1 डिग्री। तुमको ये बात भी एकदम दिमाग में बैठा कर रखना है, और तुमको ये भी रखना है पाई इक्वल टू होता है 1 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमको लाना है कितना 60 डिग्री। 60 से मल्टीप्लाई कर दो ना बोथ साइड, पाई बाई 180 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 3।